नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन में स्वागत है। साथियों, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं आप लोगों के करंट अफेयर्स की, और इसमें भी आपके 15 से 17 प्रश्न आपके हैं। तो लगातार आपको करंट की क्लासेस दी जा रही हैं। हाँ, कभी कभी क्लासें अपलोड नहीं हो पाती हैं, उसका कारण यही है कि जो है नेटवर्क स्लो होता है, तो क्लासें पड़ी रहती हैं पेंडिंग में, और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपलोड होती हैं। लेकिन करंट की कभी कभी छूट जाती हैं, और बीच में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए 2 दिन हम आपको क्लास दे भी नहीं पाए थे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इस क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न जो आप लिखते जाइए, प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप इसकी एक नोट्स बेहतर बना लें, या फिर आप ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट रख लें, है ना, उसी को रिपीट करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से, और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पहला प्रश्न कहता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है, जो हर जगह पूरे देश में चल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना, उसको अगर आपसे पूछा जाए कि लागू करने, यहां पर पूछा गया है लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, यानी अभी तक जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं उसमें कहीं भी पीएम विश्वकर्मा योजना लागू नहीं था। पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है? तो भैया कौन सा है पहला? पहला आपका है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? एक्सपोसेट को जो प्रक्षेपित किया है वो किससे प्रक्षेपित किया है? तो इसमें आपसे पूछा जाता है ना, PSLV C57। देखो PSLV जो इसरो के पास है, PSLV बहुत सारे है ना, पर सबके अलग अलग नाम है। किसी का C57 है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोसेट जो एक्सरे पोलीमीटर है, सैटेलाइट है, उसको प्रक्षेपित किया है ना, तो PSLV C57 57 C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में 2024 में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है, देखो ये नियुक्तियां जो होती हैं, ये प्रश्न जो है आने की ज्यादा संभावना होती है, करंट में ये आने की संभावना ज्यादा होती है। तो भैया इसमें कौन से हैं? हाल ही में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भैया ये है वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है, यानी जो 2024 में व्यास सम्मान दिया जाएगा वो किसको चुना गया है? तो भैया किसको चुना गया है? वो है आपके सूर्यबाला। कौन है? सूर्यबाला को चुना गया है, और इनको व्यास सम्मान 2024 दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, हाल ही में त्रिपक्षी त्रिपक्षी वायु युद्ध अभ्यास, यानी 3 पक्ष, यानी 3 देश होंगे, और वायु युद्ध यानी हवा में जो अभ्यास करेंगे, है ना, वायु जो हवा में अभ्यास करेंगे, तो डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कौन कौन से देश इसमें शामिल है, यानी त्रिपक्षीय का मतलब होता है 3 पक्ष के, है ना। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। भैया इसमें अपना भारत भी शामिल है, और फ्रांस है, और यूएई है। ठीक, भारत, फ्रांस, यूएई 3 देश हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित होगा?
देखो संविधान चर्चा बहुत होती है हमेशा संविधान की, है ना, तो हो सकता है ये प्रश्न आ भी जाए। तो भैया कहां पर बनाया जाएगा, ये आपके हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा, हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को रैंक प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक ना कि पैरा ओलंपिक है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को रैंक प्राप्त हुई है, तो भैया 71वीं रैंक प्राप्त हुई है। देखो ये जो पदक तालिका में रैंक प्राप्त वाले हैं, इनको याद करके रखना, एक प्रश्न इससे आना ही आना, है ना। तो किसमें भैया, पेरिस ओलंपिक में 2024 में हुआ है, पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 71वां स्थान रहा है, 71वां स्थान रहा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो भैया वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसके पहले कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 थी, जो बढ़कर यानी 6 भाषाएं और बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई आपकी, है ना। ठीक, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11 थी और पहले 5 थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में स्थान मिला है, तो भैया इसमें 18वां मिला। देखो यहां पर जो था पेरिस ओलंपिक था, लेकिन यहां पर पेरिस पैरा ओलंपिक है, पेरिस पैरालंपिक है, ठीक है। यहां पर ओलंपिक है, यहां पर पैरालंपिक है, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, नहीं तो इसमें लगा दो 18, उसमें लगा दो 71, दोनों में अंतर है। अगर पैरा लग के आए तो आपको बताना है कि कितना स्थान है, स्थान है 18वां स्थान है, ठीक है। लेकिन अगर पेरिस ओलंपिक पूछा जाए तो आपको बताना है कि 71वां स्थान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 56वां बाघ 2024 में, अभी तक कितने थे, 55, अब 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और किसको किया गया, गुरु घासीदास तमोर पिंगला को, ये अभ्यारण्य है, इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहां आयोजित होगा, यानी जब 92 साल हो जाएंगे भारतीय वायुसेना को, तो उसकी वर्षगांठ मनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में एक एयर शो होगा। और उसका आयोजन जो होगा किस राज्य में होगा, तो भैया कहां पर हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। आयोजन कहां पे हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ दिवस। 8 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया भैया, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। दिवस से प्रश्न आने ही आने हैं आपके, हो सकता है एक तो आएगा ही आएगा, दूसरा 2 भी आ सकते हैं ना। तो दिवस याद करके रखिए, करंट में एक दिवस आपसे पूछा जाएगा। 8 मई 2024 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। और 11 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए अगला है 18 अप्रैल 2024 विश्व विरासत दिवस। हमें लगता है कि ये मैंने पहले लिखा दिया एक बार, ठीक है, फिर भी लिखा दिए दोबारा। 18 अप्रैल 2024 विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों। देखो भैया यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, भैया 2026 की में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसका आयोजन कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो उसको कौन सा करेगा, देश या राजधानी देश की, है ना। तो वो होगा भैया ग्लासगो, ग्लासगो होगा, जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। तो भैया किसको किया गया, ब्रेन रूट को किया गया है। किसको किया गया है, ब्रेन रोट को किया गया है। रोट, ये रोट है, टा है, ठीक है, रोर नहीं, टा है, ब्रेन रोट को किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले
सबको पता है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध बताना है आपको, किस राज्य से है। शायद कोई ना जानता हो इसके बारे में कि महाकुंभ कहां लगा है। नवीनतम, देखो हाल ही में चर्चा रहे नवीनतम जिले, नवीनतम जिले इसलिए कहा गया क्योंकि पहले क्या था, इलाहाबाद था, अब उसको प्रयागराज कर दिया गया ना, तो नवीनतम जिले इसलिए कहा गया। तो महाकुंभ क्षेत्र, अगर महाकुंभ क्षेत्र की बात करें तो कहां पर है, यह है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आज का ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, और ये महाकुंभ आप सबको पता है। ठीक है, आज कुल मिला के 17 प्रश्न आपके कराए गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें भी आपके 15 से 17 प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको रख ले अपने पास और नोट्स बना ले अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।